अदा करता हूँ कि आपने मुझे यहाँ पर बुलाया है। मैं वैसे आपको एक बात बताऊँ कि मैं जब से सियासत में आया हूँ ना जी, इत्तफाक ऐसा है कि इलाके के लोग मसाइल अपने बताते नहीं हैं। और मैं जब खुद किसी सड़क से गुजर जाऊँ तो मैं देख लेता हूँ कि यहाँ पर मैंने क्या करना है। ये एक आप समझ लें कि जिस वक्त मैं इसमें सियासत में आया तो ये पूरे का पूरा इलाका, ये रुमिया है, दखनेर है, डेर है, बरोठा, गराला, सुजंडा, ये जितने भी इलाके हैं, न वहाँ स्कूल था, न वहाँ बिजली थी, न वहाँ पर गैस थी। और उस वक्त होता ये था कि अगर दिन को 500 बंदा मुझे मिलने के लिए आए ना जी, तो 490 झगड़े के केस होते थे। मेरा दस्त काट के ले गया, मेरी साइकिल उठा ली, मेरे बेटे को चांटा मारा। मैं उनसे कहा यार खुदा का वास्ता है, मुझसे स्कूल बनवाओ, मुझसे बिजली लो, मुझसे सड़कें बनवाओ, किस चक्कर में पड़े हुए हो, बच्चों को तालीम दो। आज अल्लाह का शुक्र है कि ये हमारी जो तहसील हज़रो है, तकरीबन कोई 160 के करीब गाँव है, एक गाँव ऐसा नहीं जिसमें गैस नहीं है, बिजली नहीं है, या सड़क नहीं है, या स्कूल नहीं है। ये ज़ात पाक का करम है। इस तरीके से ये हमारा इलाका जितना भी है, ये कामरा है, ये मदरोटा है, ये हाजी शाह है, ये रुमिया है, दखने, डेर, बरोठा, गराला, फिर इधर ये बरियार है, ये अपना खोड़ी है, आगे इनका होमक है, ये वहाँ तक भी सारी गैस पहुँच चुकी है। और अब ये हमारी बदकिस्मती थी जी कि 400 जातों की मैंने गैस मंजूर करा के सारा पैसा जो है ना वो सुईनाज़ ने गैस को दे दिया था। लेकिन 354 गांव मुकम्मल हो गए थे, लेकिन 46 गांव रह गए थे। उस 46 में के पैसे भी वहाँ जमा थे। वो चूँकि सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन से पहले 2018 पे पाबंदी लगा दी थी, तो वो 46 गांव हमारे रह गए थे, जिसमें ये डेरी लगाल, डेरी चौहान, डेरी कोट का ये इलाका है, बुलियाल, सकाबाद, दोदाग का ये इलाका है, बाकी असमदास साइड पे है। तो वो जिसे कहते हैं, चूँकि 4 साल ये हुकूमत में रहे हमारे जो मौजूदा नुमाइंदे हैं, तो इन्होंने इतनी तकलीफ नहीं की कि यार पैसा भी पड़ा हुआ है तो कम अज़ कम यहाँ गैस तो लगवा दें। वो फिर जब इमरान खान की हुकूमत चली गई और शहबाज साहब की हुकूमत बनी, तो मैं लाहौर गया तो मैंने एमडी सुई गैस को कहा कि मैंने कहा यार इतना पैसा आपको जमा करवाया था, उसमें 354 गांव तो मुकम्मल हो गए थे, 46 गांव हमारे रह गए, तो उसके पैसे का क्या हुआ। वो कहता है जी शरीफ लोग थे, 1 रुपया भी उन्होंने नहीं खर्च किया, सारे पैसे उस तरह पड़े हुए हैं। फिर मैंने प्राइम मिनिस्टर को लेटर लिखा, मैंने कहा प्राइम मिनिस्टर बात यह है कि ये फ़ंड आपने नहीं देने, ये फ़ंड मैंने उस वक़्त किया जब मैं खुद मिनिस्टर था, आप सिर्फ इजाज़त दें ताकि हमारे काम शुरू हो। उन्होंने कहा ठीक है, मुझे कोई इतराज़ नहीं। अब अल्लाह का करम है कि अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्र है कि असमदास साइड में भी तकरीबन कुछ 4 गांव ऐसे हैं जहाँ पे बड़ा तेज़ी से काम शुरू है। बाकी 15 तारीख को पाइप मज़ीद आ जाएंगे। इधर भी ये डेरी लगा, डेरी चौहान, पाँचवा, यहाँ भी 4 गाँव कंप्लीट है, मैंने इफ्तिताह भी कर दिया है। अब ये मेरे ख्याल में 2 महीने के अंदर ये पूरा इलाका संजवाल, बुलियावाद, सकाबाद, दोदात, कवा, ये इलाका भट्टू तक ये मुकम्मल इंशाल्लाह हो जाएगा। अब उस ज़माने में जो अल्लाह ताला ने मेहरबानी के एक बेहतर काम हमसे ये हो गया कि वो न्याजी साहब चूँकि गैस के मामले में हमारी बड़ी मदद करते हैं और उनका एक तजर्बा भी है, वो चूँकि महकमे के बंदे हैं, उनको अंदर की बात का भी पता है। तो मैंने कहा नहीं सब बात ये है कि ये इलाकों में हमें गैस तो डाल दी है, लेकिन 4, 5, 6 साल बाद फिर अज़ाफ़ी आबादियाँ होती जाएंगी, तो आप इनका भी सर्वे कर लें ताकि पैसे उस वक्त चूँकि नवाज शरीफ साहब गवर्नमेंट में थे, मैं ख़ुद एक वज़ीर था, तो मैंने कहा इस वक्त हमारे पास पैसे का कोई मसला नहीं है, वो जमा करवा देते हैं ताकि कल अगर नई आबादियाँ आएँ तो फिर हमारे लिए मुश्किल नहीं होगी, हम उनको गैस दे सकते हैं। अब उस ज़माने में यह है कि बहुत से इलाकों में जो है ना वो हमारे अप्रूवल हुई हुई हैं,
तो ये जो 3 मील का इलाका है, ये 11 किलोमीटर के हमने पैसे जमा कराए हुए थे, 11 किलोमीटर के। और उसमें लिखा ये हुआ है कि 3 मीला एंड सराउंडिंग्स, उनके साथ इर्द गिर्द का जो इलाका है। अब वो केस मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब को भेजे हैं, इसमें मतलब बहुत इलाका है, उसमें ये जमीर टाउन है, उसमें ये बरार का इलाका है, बहुत से इलाके हैं जिसमें शामिल है, गुरुश्ती का इलाका है, मदोटा का इलाका है, आजी शाह का इलाका है। तो वो पैसे जमा हैं। तो मैंने अभी हुकूमत से रिक्वेस्ट की है कि आप मेहरबानी करके हमें इजाज़त दे दें ताकि वो भी काम हम शुरू करवा सकें। तो ये अगर मेरे ख्याल में, और मुझे यकीन अल्लाह ताला की तरफ से कि इंशाल्लाह हफ्ते 1.5 हफ्ते के अंदर अंदर इनकी अप्रूवल आ जाएगी इंशाल्लाह। तो ये अप्रूवल आ जाए तो फिर ये जितना भी इलाका है, ये आपके पूरा इलाका है, ये इसके 3 मील से आगे का जो इलाका है, या लेफ़्ट राइट पे जितनी 11 किलोमीटर बड़ा लंबी लाइन होती है, तो ये सब इलाकों में इंशाल्लाह गैस लग जाएगी। अल्लाह करे हमें अप्रूवल मिल जाए, लेकिन अप्रूवल मिलनी चाहिए क्योंकि पैसे जमा है, हमारे पैसे का मसा कोई नहीं है। मतलब बहुत से इलाके हैं, मिर्ज़े का कोई इजाफी पाइप है हमारे पास, शिमबाग का इजाफी पाइप है, लेकिन ये 3 मील का जो है ना, वो 11 किलोमीटर हमारे पास पाइप है। तो वो मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह अल्लाह ताला मेहरबानी करेंगे और वो अप्रूवल हो जाएगी, तो फिर इस पूरे इलाके में कोई गैस के बगैर घर नहीं रहने देंगे इंशाल्लाह। जहाँ तक ट्रांसफार्मर का तल्लक है, वो हम कर सकते हैं, वो हमारे बस की बात है। लेकिन फ़िलहाल पोलों के लिए मैंने अभी गवर्नमेंट से बात की है। मैंने कहा यार, ये जो आपका बजट आ रहा है उसमें कोई 10-15 करोड़ रुपया में आप बिजली के लिए भी दे दें। क्योंकि मुश्किल अब ये है कि पहले तो मैं खुद चूँकि असम्बली में मौजूद होता, गवर्नमेंट के अंदर मौजूद होता था, मैं ज़बरदस्ती भी उनसे ले लेता था कि नहीं तो फंड हमें दें आप। अब थोड़ी सी मजबूरी है कि चूँकि मैं गवर्नमेंट भी नहीं हूँ, असम्बली के अंदर भी नहीं हूँ, तो मेरी आवाज़ में वो ताकत नहीं है जो उस वक़्त हुआ करती थी। अल्लाह मालिक है, अल्लाह की ताकत तो सबसे बड़ी ताकत है। मैंने उस दिन भी प्राइम मिनिस्टर साहब से बात की है, मैंने कहा जी कोई 10-15 करोड़ रुपया हमें दे दें। मैंने कहा गैस के तो हमें पैसों की ज़रूरत नहीं है, वो तो हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है, ताकि हम भी यहाँ पे काम कर सकें। बाकी तकरीबन आज से 3 दिन पहले भी ये वज़ीर आला पंजाब आए हुए थे, तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा जी कि ये जो पाबंदी लगी हुई है डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के फ़ंड पर, म्यूनसिपल कमेटियों के फ़ंड पर, ये पाबंदी उठवाएं। उन्होंने कहा कि ये पाबंदी जो है लगी हुई है इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान से। तो मैंने कहा जी उनको उठवाएं ताकि जो फ़ंड वहाँ पर पड़े हैं, शहर में कोई गली बननी है, कुछ नाली बननी है, ये छोटे छोटे काम तो हो सकते हैं। बार वो अभी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को भी मैंने कहा कि हमें डेवलपमेंट के लिए कुछ पैसे दें। तो सबसे पहले जो बुनियादी चीज़ ये होगी कि नीचे से हमने लाइनें गुजारनी हैं गैस की, क्योंकि गलियाँ टूटेंगी, सड़कें टूटेंगी, तो जिससे कि ये गुजर जाए तो फिर अल्लाह करेगा हमें फ़ंड कहीं ना कहीं से ले लेंगे। ये एरिया म्यूनसिपल कमेटी के अंदर होगा जी सर, म्यूनसिपल हाँ कमेटी के अंदर। तो इंशाल्लाह फिर जो भी कहीं से पैसे मिलते हैं तो सबसे पहले तो हम गैस के पाइप डाल देंगे आगे आपके, उसके बाद जो है ना फिर उसके ऊपर गलियाँ बनाना या ये फिर हमारे लिए आसान हो जाएगा इंशाल्लाह। बाकी कोई गवर्नमेंट का स्कूल इस एरिया में नहीं है, हाँ नहीं है, वो इस तरह है ना जी कि मैंने जब 2008 में शहबाज साहब वज़ीर आला बने थे, तो शहर में कब्रिस्तान का मसला बहुत बड़ा बन गया था कि हमारे पास ज़मीन ख़त्म हो गई थी टोटल कब्रिस्तान की। तो ये फिर जो काम सेट के साथ एक 80 कनाल का टुकड़ा था, ये हमने तलाश किया और फिर मैं शहबाज साहब से मैंने ये कब्रिस्तान मंजूर करवाया 80 कनाल का। तो वो अब वहाँ पर एक बहुत हमने 4 दीवारियाँ बनाई, दरम्यान में फुटपाथ बनाए, लाइटें लगाई। तो मुझे कई लोग मिलते थे तो कहते हैं शेख साहब ये कब्रिस्तानों पे इतना पैसा आप क्यों खर्च करते हैं। मैंने कहा यार जहाँ एक आर्जी ज़िंदगी है हमारी, वहाँ तो इतना कुछ हम खर्च करते हैं, सड़कें बनाओ, सीवरेज डालो, ये करो, तो जहाँ हमारी अब्दी ज़िंदगी है वो भी तो कुछ जगह बेहतर होनी चाहिए ना हमारी। तो बहरहाल अल्लाह का शुक्र है कि वो एक बहुत बड़ा कब्रिस्तान हमें मिल गया, 4 दीवारियाँ भी हैं, लाइटें भी लगी हुई हैं, लोगों को एक सहूलत मिल गई है। दूसरी बात ये थी कि 2017 में ये मसले आते थे कब्रिस्तानों के, क्योंकि आजकल ज़मीन होगी ये महंगी, लोग देने के लिए तैयार नहीं है ज़मीन।
कब्रिस्तानों के लिए, और गवर्नमेंट जो है वो ख़रीद नहीं सकती थी। तो मैंने एक दिन काबीना की मीटिंग हो रही थी, तो मैंने प्राइम मिनिस्टर को कहा, मैंने कहा प्राइम मिनिस्टर बात यह है कि एक सड़क बनाने के लिए तो हम करोड़ों रुपए दे देते हैं, तो हमें ये गवर्नमेंट का ये अप्रूवल दे कि जहाँ हम कोई 20, 25, 30 कनाल ज़मीन ख़रीदना चाहें तो वो भी गवर्नमेंट उसकी इजाज़त दे और पैसा भी दे। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप खुद मिनिस्टर हैं इसी पार्लियामेंट्री अफेयर्स के, तो आप बिल पेश कर दें। मैंने बिल पेश किया, बिल पास हो गया। तो उसके बाद फिर मैंने 30 कनाल ज़मीन हज़रों में गवर्नमेंट के पैसे पे ख़रीद कर उन्हें दे दी कब्रिस्तान के लिए। तो 8 कनाल ज़मीन मैंने माइनॉरिटी के लिए दी जो नॉन मुस्लिम थे उनके लिए, और 30 कनाल इनके लिए लेकर दी। इस तरह नीचे वो जिना कॉलोनी में मैंने 10 कनाल ज़मीन मुख्तर की कब्रिस्तान के लिए। तो अल्लाह करे, चूँकि अब वैसे भी इलेक्शन भी नज़दीक है, पता नहीं आगे चल के अल्लाह को क्या मंजूर है क्या होता है, लेकिन अल्लाह ताला ने अगर मौका दिया तो कब्रिस्तान मेरी टॉप प्रायोरिटी होती है कि मैं कहता हूँ कि हर इलाके में एक कब्रिस्तान होना चाहिए। और फिर गवर्नमेंट के से मैंने बिल भी पास करवा लिया था। तो इंशाल्लाह उसकी वजह ये थी कि मैंने 2013 के इलेक्शन में जब मैं गया था तो मैंने यहाँ एक जलसा किया अटक शहर में। तो मैंने कहा कि यार ज़िंदगी तो अल्लाह के हाथ में है, कामयाबी नाकामयाबी अल्लाह के हाथ में है, लेकिन अगर हमें मौका मिल गया तो अटक शहर को, असलमदाल को और हज़रो शहर को हम इस्लामाबाद की सतह पर इंशाल्लाह लेकर आएंगे। और हमने किया है। फिर ये सड़कें आप देख लें, ये चौक देख लें आप जो हमने बनाया है, ये सड़कें जो हमने बनाई हैं, और देहातों को इंशाल्लाह हम शहरों की सतह पर लेकर आएंगे। आज मुझे खुशी है कि मेरा कोई देहात ऐसा नहीं जहाँ के गैस मौजूद नहीं, बिजली मौजूद नहीं, स्कूल मौजूद नहीं, सड़क मौजूद नहीं। और मैं बात को आपको और भी बताऊं कि ये अटक शहर की जितनी सड़कें आपको नज़र आ रही हैं, ये 20 साल पहले मैंने बनवाई थी सारी सड़कें। अल्लाह का शुक्र है कि 20 साल हो गए हैं, पैच नहीं लगा है कितना भी। क्योंकि मैं जैसे कि कॉन्ट्रैक्टर को काम मिलता है तो चीफ इंजीनियर्स को बुला के कहता हूँ कि एक बात साफ साफ मैं कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ठेकेदार को 100 रुपये की बजाय 105 रुपये दे दें, नहीं फ़र्क पड़ता, लेकिन क्वालिटी क्वांटिटी पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। ये कौमी असासें हैं। ये ना हो कि एक सड़क हम आज बनाए और 2 साल बाद टूटी, ये नहीं होगा। तो अल्लाह का शुक्र है कि आज 20 साल हो गए हैं, ये सारी शहर की सड़कें हमने उस वक्त बनाई, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि आज दिन तक उनको पैच नहीं लगा। पूरा मटेरियल है उसमें, हर चीज़ मटेरियल है। बल्कि जब 99 का मार्शल लॉ लगा था तो मेरे खिलाफ एक इंक्वायरी कंडक्ट की गई। तो वो चीफ इंजीनियर थे, वो एक ब्रिगेडियर थे जो आए मेरे कामों को देखने के लिए। हालांकि ये जो कंस्ट्रक्शन के काम होते हैं, सड़क बन रही हो, स्कूल हो, बिजली हो, इससे MNA MPA का पैसों से कोई ताल्लुक नहीं होता। वो उनको पैसे का कोई उनका ताल्लुक नहीं होता। उनका ताल्लुक सिर्फ ये होता है कि मैं कहता हूँ यार ये सड़क बना दो, ये हाईवे बनाएगी, लोकल गवर्नमेंट बनाएगी। मैं कहता हूँ बिजली लगा दो, वो वापडा करेगा। लेकिन उसके बावजूद भी तो मुझे दिन को ये सारा चक्कर लगाते रहे, जो मैंने काम करवाए थे वो देखते रहे। शाम को मुझे DC अटक का फ़ोन आया कि जी वो ब्रिगेडियर साहब आए थे इंस्पेक्शन के लिए, तो वो आपसे बात करना चाहते हैं। तो ब्रिगेडियर साहब ने मुझे कहा कि शेख साहब मैंने आपको देखा हुआ नहीं है, ना आपसे मुलाकात है, लेकिन हकीकत यह है कि हम आए भी गलत नीयत से थे, आपको फंसाना चाहते थे इसमें, लेकिन ये काम देख के मेरे ज़मीर ने मुझे इजाज़त नहीं दी कि इतने खूबसूरत काम हुए हुए। मेरे कहा ब्रिगेडियर साहब बात यह है कि हमें खुशी है, क्योंकि जब मैं सियासत में आया तो अल्लाह ताला से दुआ की कि या अल्लाह को बेहतर काम करने की तौफीक अता फरमाए। और आज अल्लाह का शुक्र है कि मैं किसी गांव में चला जाऊं, शहर में चला जाऊं, मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं है। कोई मुझे नहीं कह सकता कि आप थे किधर या आपने किया क्या है हमारे लिए। बाकी तो कामयाबी नाकामी तो अल्लाह के हाथ में है, वो तो इंसान के बस की बात नहीं है। बहरहाल इंशाअल्लाह इलेक्शन से पहले ज़रा अख्तियारात की बहुत कमी है। अल्लाह ने किया, अगर अगली गवर्नमेंट नून की बन जाती है तो फिर ये इलाका भी उसी तरीके से सदाबहार हो जाएगा जिस तरीके से बाकी हमारा शहर है। तो बहरहाल अल्लाह ताला करेगा इंशाअल्लाह
कि इलेक्शन से पहले पहले भी जो हम कर सके आपके लिए इलाका मैंने देख लिया है, मुझे अंदाज़ा हो गया है कि यहाँ हमने क्या क्या करना है, तो जो मैं कर सका मैं इंशाल्लाह आपके लिए कर दूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया।